गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन में हम पढ़ेंगे आज, देखो 4 चीजें पढ़नी है। एक तो हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टोरियल के बारे में, दूसरा पढ़ाएंगे परमुटेशन, तीसरा पढ़ाएंगे टाई मेथड, चौथा पढ़ाएंगे गैप मेथड, और पांचवा भी एक और चीज है। टोटल 5 टॉपिक हैं जो हम आज इस क्लास में खत्म करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 5वां लेक्चर है। हमने इससे पहले आपको 4 लेक्चर पढ़ा के रखे हुए हैं, वो आपको कैसे देखने हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। देखो आप क्या करो, YouTube पे जाके ना ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक पूरा यहां तक सर्च करना, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपके पास दिखेगा आपको पेज में होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट ओपन कर लो। इस प्लेलिस्ट में ना सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर से लेकर सब दिख जाएंगी। लेकिन हमारा काम क्या है, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3 और ये लेक्चर नंबर 4। ये चारों लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखो फैक्टोरियल नोटेशन होती क्या है। पहला आता है फैक्टोरियल नोटेशन, है ना। जैसे हम क्या लिखते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको या तो हम लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, और किसी किसी बुक में ना कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो एक बार ना सीबीएसई वालों को ना ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे उन्होंने इसके बजाय ये दे दिया, उनको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, लास्ट में क्या आएगा, जैसे इसके लास्ट में क्या आया 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसके 3 2 1, है ना। अच्छा, जैसे आपके पास हो 10 फैक्टोरियल, आपकी मर्जी, अब जरूरी नहीं है कि इसको ज्यादा, आप चाहो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। आप आगे भी लिख सकते हो 8 7 6 5 4 3 2 1, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो बस ये तो पता ही है ना मैं फैक्टोरियल क्या होता है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका प्रूफ करेंगे आज, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी नहीं पता, अभी प्रूफ कराएंगे तो समझ नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके नोट्स होते हैं। नोट्स मान लो कभी भी आप ना ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 + 3 फैक्टोरियल हो, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 + 3 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, इसको आप इस ऐसा नहीं लिख सकते हो। 5 फैक्टोरियल होता है 120, और ये होता है 2, ये होता है 6, तो क्या ये बराबर है ना। अच्छा, यही प्रॉपर्टी है कि m + n में अगर फैक्टोरियल लगाओ तो फैक्टोरियल अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरी kn, मतलब अगर ऐसा हो 2n का फैक्टोरियल, अब ऐसा नहीं करना कि 2 को बाहर निकाल दो और ब्रैकेट में लिख दो n फैक्टोरियल, तो ये भी गलत है, ठीक है। 2n फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, 2n फैक्टोरियल होता है 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू 3 2 1, है ना। अगर मान लो यही सेम होता तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, तो क्या ये बराबर थोड़ा है ना। और एक लास्ट क्या, कि अगर आपके पास हो mn फैक्टोरियल, तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसा हो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसा लिखोगे ना 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये गलत हो जाएगा, ये बराबर नहीं। ये क्या बनेगा 18 फैक्टोरियल, वो 18 ही बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो पहले इसको एक बार अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अच्छा इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड करना n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1। कैसे करेंगे, n + 1 फैक्टोरियल को खोल दो n माइनस 1 तक, ठीक है। तो एक एक करके कम करो, जैसे 4 फैक्टोरियल का लिखते हो, 4 एक कम करते हो 3 आता है, 3 में एक कम करते हो 2 आता है ना। इसी तरह इसको भी n + 1 में एक कम करो n
फिर एक और कम करो, n-1 फैक्टोरियल, यहां ठीक करना है, यहां पे फैक्टोरियल भी है, n-1 फैक्टोरियल 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो ये और ये गया, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12। इस 12 को यहां ले आते हैं, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4n माइनस 3n माइनस 12। इन दोनों में n कॉमन और इन दोनों में -3 कॉमन, तो n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 3 और एक आएगी -4। देखो कभी भी -4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ -4 रखोगे तो नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है ना, वो -3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद आती है परमुटेशन। अब इसको ध्यान से समझना जरा, देखो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, देखो वैसे आपको दोनों के मतलब आपको बताते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही चैप्टर है ना, सिर्फ मतलब बताएंगे, डिस्कस हम परमुटेशन ही करेंगे। देखो परमुटेशन का मतलब होता है कि पहले आपको सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, उसके बाद आपको अरेंज करने हैं, देन अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ सिलेक्शन करनी है, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है अब सिलेक्शन कहां से करनी, कहीं से तो सिलेक्शन करनी होगी ना, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, अब उसमें से कहीं से तो सिलेक्शन करनी है ना। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो कि परमुटेशन का मतलब होता है पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ सिलेक्शन करना, सिर्फ सिलेक्शन करना। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे पहले इसी के लिए एग्जांपल देते हैं, आपके पास है 3 लोग ए बी सी, ये 3 लोग हैं, आपको इन तीनों में से दो लोग सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन के लिए दे रहे हैं एग्जांपल, तो क्या हो सकता है, आप ए बी सेलेक्ट कर सकते हो, एक बन सकता है, दूसरा बी सी सेलेक्ट कर सकते हो, 2 बन सकता है, ए सी कर सकते हो, 3 हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब है सिलेक्शन की। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपने ए बी लिया, लेकिन आप ए बी को बी ए बी तो लिख सकते हो, इसको कहते हैं अरेंजमेंट, ये आपने अरेंज किए, है ना, समझ आया। इसमें इसमें ए बी और बी ए, इसमें ए बी और बी ए क्या है, हमने ए बी लिया और उसको अरेंज किया। अब जैसे हम यहां पे लेते हैं बी सी, बी सी को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सी बी। इसी तरह अगर हम ए सी लेते हैं, ए सी को अरेंज करेंगे तो बनेगा सी। ठीक है, देखो इसमें सिलेक्शन की और फिर अरेंज किए, समझ आया दोनों में फर्क क्या होता है। इसमें सिर्फ सिलेक्शन करनी होती है, उसमें सिलेक्शन भी करनी है और अरेंज भी करने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कोई लड़की है मोना। ठीक है, अब हम फिलहाल कॉम्बिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक है परमुटेशन। अब आप मोना के कितने वर्ड्स बना सकते हो, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, कितने वर्ड्स बना सकते हो, देखो आप इसको डिक्शनरी के हिसाब से रखो, पहले ए रखो, फिर एम रखो, फिर एन रखो, फिर ओ रखो, ये एक वर्ड बन गया, है ना। फिर दूसरा क्या बना सकते हो, एम एन को इधर करो, या एम को इधर ही रहने दो, ओ एन को इधर करो, ये 2 हो गए। इसी तरह तीसरा ओ एम एन, ये तीसरा हो गया, है ना। ऐसे ही बड़े सारे बनते जाएंगे। तो कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4। अब ये जो इन चारों में से कोई भी इसमें आ सकता है ना, इधर आप एम भी रख सकते हो, ओ भी रख सकते हो, एन भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी चारों रख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी कोई भी चारों, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
नहीं वैसे मोना का आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रेपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा वर्ड तो नहीं बना सकते ना AAMN, ये बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 बार A नहीं है, तो यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं। अब जैसे आपने यहाँ पे M रख लिया, अब दोबारा M यहाँ नहीं रख सकते, अब पीछे क्या बचा ONA, इन तीनों में से कोई भी इसमें रख लो, तो यहाँ पे कोई भी 3 रख सकते हो, तो O रख लिया। इसी तरह अब आप इन दोनों में से कोई भी 2 में से 1 रख सकते हो, A रख लिया और यहाँ पे N रख लिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितने बन जाएंगे 24। ऐसे आप 24 वर्ड्स बना सकते हो। कितने वर्ड्स बना सकते हो 24 वर्ड, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आगे जाके आएगा रैंक वाला, रैंक क्वेश्चन, वहां से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी आगे जाके हम करेंगे, वो कल आएगा टॉपिक। अब नेक्स्ट आता है परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना। पहले तो एग्जांपल से समझते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम। पहले एक एग्जांपल देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 चेयर्स कैन बी फिल्ड बाय 8 पर्सन। टोटल 5 चेयर्स हैं और 8 लोग, 8 में से कुछ लोग बिठाने हैं इसमें, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखो पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप 8 में से कोई भी एक बंदा इसमें बिठा सकते हो, है ना। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं 8 चॉइसेस है। मान लो आपने किसी एक को बिठा दिया, P1 को बिठा दिया, P1 मतलब पर्सन। अब बचे कौन, इसके इधर P1 बिठा दिया, आपके पास टोटल पर्सन है P1 P2 P3 अप टू 1 P8, है ना। P1 बिठा दिया, अब P1 को दोबारा तो नहीं बिठा सकते, तो पीछे कितने बचेंगे 7। किन्हीं भी 7 में से आप बिठा सकते हो इनको, ये बन जाएगा P2। मतलब हमने यहां पे P2 बिठा दिया, ठीक है। अब P2 दोबारा नहीं आ सकता। अब बारी है इन 6 में से, इन 6 में से किसी और एक को बिठा दो, मान लो आपने P3 को बिठा दिया, इसी तरह अब बचे 5, आप कोई भी 5 यहां पे बिठा सकते हो, मान लो आपने P4 को बिठा दिया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये इसका फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको फॉर्मूला देखो कैसे बनाना है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखो क्या हम 4 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुकना, 8 7 6 5, अच्छा इसमें ना एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे 5 चेयर थी, हाँ, तो यहाँ पे एक काम करना, एक चेयर और लगा देना, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 चेयर, तो यहाँ पे 4 भी आएगा, है ना। इनटू में यहाँ पे मान लो P5 बिठा दिया, तो यहाँ पे करना, ये क्या बना था 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ये बना था ना 8 इंटू 5 इंटू 4। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 से, तो इसको लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखो टोटल लोग कितने थे, टोटल पर्सन थे 8, उसको n मान लो, और कितनी चेयर्स थी 5, उसको r मान लो। इस फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ r थिंग्स, है ना। यहाँ पे कितनी चेयर्स हैं 5, तो वो r हो गया, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब 8 अलग अलग लोग, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं NPR से, और इसको क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बन गया हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। देखो इसको यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
ये एक किस्म की डेरिवेशन ही लगा लो, हमने डेरिवेशन कर दी इसकी। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल, तब तक आप इसको खुद ट्राई करो अब, ठीक है? आप खुद ट्राई करो इसको, कॉपी में ट्राई करो, हम तब तक समझाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग can be made using the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। देखो आपके पास एक वर्ड है मंडे, ठीक है? आपको कोई भी 4 लेटर्स लेने हैं, कोई भी 4 लेटर्स लेने हैं, कोई भी 4 लेटर्स लेने हैं और उसका वर्ड बनाना है, लेकिन नो लेटर्स इज रिपीटेड, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो क्या हो सकते हैं 4 लेटर्स? कोई भी 4 ले लो, MOND एक हो गया, ONDA ऐसी 2 हो गए, है ना? इस तरीके से बनाने हैं। और कितने बनेंगे अब देखो कैसे करते हैं। एक तरीका वही पुराना वाला मेथड, मेथड 1। मेथड 1 क्या था? कितने नंबर लेने? 4, तो 4 प्लेसेस बना दो। अब इसमें देखो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए कितने नंबर है? 6 नंबर है, 6 डिजिट है, 6 सॉरी लेटर है, 6 लेटर्स हैं, तो कोई भी 6 भर दो। मान लो आपने यहाँ पे M भर दिया, अब दोबारा M नहीं आ सकता, तो पीछे बचे 5, आपने 5 भर दिए। फिर आपके पास बचे, आपने 4 बचे, कोई भी एक भर दो, N भर दिया। अब DAY बचा, 3 बचे, कोई भी एक भर दो। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 क्या होता है? कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, और कितने यूज कर रहे हैं हम? 4। तो क्या बनेगा? 6P4। इसको बोलते हैं, जैसे हमने यहां पे किया, ये फॉर्मूला लगा 6P4। टोटल लेटर्स थे 6 और हमने कितने यूज किए? 4, तो क्या लिखेंगे? 6P4। अब लगाओ फॉर्मूला, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2। ये और ये क्या, देखो सेम आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है कि आपको परमुटेशन से करना है, अब इस तरीके से भी करोगे तो भी सेम है। ये जरूरी नहीं है कि आपको बार बार यही फॉर्मूला लगाना है, वो आपकी चॉइस, आप कैसे भी करना चाहो, ठीक है? अब बढ़ते आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, अज्यूमिंग दैट, ये तो हो, ये सेम हो गया, ये एक सेकंड, ये फिर ये होगा, हमने 23 क्यों लिखा है इसको? एक सेकंड चेक कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन हमने छोड़ तो नहीं दिया। हाँ इसमें एक क्वेश्चन था, हमने गलत क्वेश्चन लिख दिया, टाइप कर दिया इधर, ठीक है? इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर गलत क्वेश्चन टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2023 में पूछा गया मेंस में। इफ 2n + 1 Pn-1 रेशो 2n - 1 Pn इज इक्वल टू 11:21, देन आपको निकालना है, क्या निकालना है? n² + n + 15, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था। तो कैसे करेंगे देखो, इसको पहले लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? NPR का, n फैक्टोरियल ऑन n - r फैक्टोरियल, तो लगाओ 2n + 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करना है ना, n - r, 2n + 1 - n - 1, क्या बनेगा माइनस करने के बाद? 2n + 1 n - n + 1, है ना, 2n + 1, तो ये और ये गया, ये बनेगा n + 2 फैक्टोरियल, इसको लिख दो n + 1 n + 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब डिवाइड, इसी तरह अब रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है डिवाइड, है? अब इधर भी सेम, इन दोनों को पहले तो लिखो 2n - 1 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को माइनस करना है, 2n - 1
माइनस n, कितना बचेगा n-1 फैक्टोरियल, और ये दिया हुआ है किसके बराबर 11/21। अब इसको क्या करो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, 2n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, ये ऊपर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है 11/21। अब देखो इसमें से हमें देखना है कि इन दोनों में से किसको ओपन करें, बड़ा वाला ये है और ये छोटा है ना, तो हम इसको ओपन करेंगे, एक एक कम करते जाना है। ये बनेगा 2n+1, 2n+1 में एक कम करो तो 2n बचेगा, फिर 2n में एक कम करो तो बनेगा 2n-1 फैक्टोरियल, और इसी तरह इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको भी ओपन करो, n+2, n+2 में एक कम करो, n+1, n+1 में एक कम करो, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, n और फिर हमें n-1 चाहिए, एक और कम करो, n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21। देखो ये टर्म और ये गया, ये और ये गया, ये n और ये n गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 21 इससे मल्टीप्लाई होगा, 21 इंटू 2 42, 2n+1, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, n² प्लस 2n, n+2n 3n प्लस n प्लस 2, अब ये बनेगा 42 इंटू 2 84n प्लस 42 11n² 33n n प्लस 22, तो ये बन जाएगा 11n², 84 में से 33 गया, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, 51n, और ये बनेगा 20। देखो जरा कौन से दो नंबर है जिसको तोड़ के कितना आना चाहिए 220 है ना, कौन से दो नंबर है 220, 45 इंटू 6 करो जरा, 0 3 कह रही, ज्यादा हो जाएगा ना, 45 इंटू 3 ज्यादा हो गया, सोचो जरा कौन से दो नंबर हो सकते हैं, दो सौ 110, ये कितना बनेगा 55 और 11 है ना, तो ये बनेगा, आ रहे कोई नंबर इसको तोड़ के, दो सौ 20 चाहिए, 220 10 50 कौन सा आया 55 -4, ठीक है, तो ये बनेगा 11n² माइनस 55n, नहीं 50 नहीं गलत हो गया ना, 55 कैसे आएगा, यहाँ ठीक करना है, तभी बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है नहीं यहाँ माइनस होगा तभी बनेगा, क्योंकि देखो ये 42 इधर आया, 42 में से, वरना हम भी तो सोच लेते ना पहले ही, हमें भी पता था यहाँ पे ये बन गया 55n प्लस 4n माइनस 20, चला पता गलती क्या थी, तो इन दोनों में 11n कॉमन, ये बनेगा n-5, यहां से 4 कॉमन n-5, तो n की दो वैल्यूज होंगी, एक आएगा 5 और एक आएगा -4/11, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जो होता है वो इंटीजर होना चाहिए, निकालना क्या था हमें निकालना है n² प्लस n प्लस 15, n² प्लस n प्लस 15, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस 15,
ये बनेगा कितना 45। देखो देखो इसको आराम से फिर आगे करेंगे। क्लास तो नहीं है 7 बजे, क्लास तो नहीं है ना आज। आज क्या पता 7 बजे तक पढ़ेंगे फिर, ठीक है, खत्म करेंगे आज ये टॉपिक। चलो अगला, हाउ मैनी 4 लेटर्स, हाउ मैनी 4 लेटर्स बी क्रिएटेड यूजिंग द वर्ड, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम, है ना। कितने आपको 4 चूज करने हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने सिलेक्ट करने हैं, 4, तो 9p4, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना, ये बनेगा ना 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 4 क्या 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। अभी तक देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 8 में से 4 ले रहे थे, है ना। अब अगला 9 में से 4, अब अगला टॉपिक होगा कि सारे लेने हैं, सारे के सारे लेने हैं, तो वो अगला टॉपिक है। देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, इस बार क्या है, सारे के सारे इकट्ठे लेने हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड डेली। देखो, आपको सारे के सारे यूज करने हैं, सारे के सारे यूज करके वर्ड बनाने हैं। जैसे पहला ये आया, दूसरा क्या आएगा, ई पहले रख लो, ये दूसरा आ जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ड बनाने हैं, है ना। तो इसमें कितने हैं, 5 है, 5 में से कोई भी रख सकते हो, इधर इधर 4 रख सकते हो, इधर 3 रख सकते हो, इधर 2 रख सकते हो, इधर 1 नहीं, गलत लिखा, सारे यूज करने हैं ना, तो ठीक लिखा ना फिर, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते ना। रिपीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही बार दिया हुआ है। अब इसमें 2 एल थोड़ा है जो रिपीट करोगे, या 2 डी थोड़ा है, रिपीट तब करते जब 2 डी दी हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कितने थे 5, और कितने यूज कर रहे हो 5 हो, तो 5p5, ठीक है। तो अगर आप n को 5 रख लो, तो इसको क्या लिखोगे आप, npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। आप इसको या तो लिख दो npn, या इसको सिंपल लिख दो n फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, अच्छा अब जैसे ये देखो, प्रूफ करना है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो npr क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि n और r बराबर है, तो ये बन जाएगा npn n फैक्टोरियल, और ये बना n माइनस n फैक्टोरियल, है ना। अभी हमने निकाला कि npn क्या होता है, npn n फैक्टोरियल होता है, तो अब इसको लिख दो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ये और ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रूफ हो गया 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा टाई मेथड और गैप मेथड। अब ये टाई मेथड क्या होता है, टाई मेथड बेसिकली क्या होता है कि लाइन, आपके पास कोई 5 ऑब्जेक्ट है, उनको आपको लाइन में लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी ई, आपको उसको लाइन में लगाना है इस तरीके से, उनको लाइन में अरेंज करना है, तो उसी को बोलते हैं टाई मेथड। अब आप कैसे कर सकते हो, इन 5 में से कोई भी यहां पे रख सकते हो, है ना। या अब एक काम करो, कोई 2, चलो ठीक है, इन 5 में से किसी को भी रख सकते हो, ए रख लिया यहाँ पे बी रख लो, कोई भी ए रख लिया, कोई भी 4 में से कोई रख लो, फिर सी रख लिया, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, इधर 2, इधर 1। बस आपको मेथड के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ होनी चाहिए कि हमें टाई मेथड को क्या बोलते हैं, लाइन में अरेंज करना, ठीक है। अब गैप मेथड क्या होता है, देखो नाम ही गैप है, तो इस बार क्या होगा,
कि आपके पास ना, मान लो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है और गैप दिया हुआ है, एक इस तरीके से गैप देके रखा हुआ है डी, ठीक है, इस तरीके से गैप दिया हुआ है। अब यहां पे रेपिटेशन अलाउड मान लो कि है कि नहीं है वो तो छोड़ो, मान लो कि यहां पे रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हो, तो या अभी रेपिटेशन छोड़ो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास देखो रेपिटेशन नहीं अलाउड है, वो बाद में देखते हैं आगे क्वेश्चंस में। आपने देखो ये 3 तो फिक्स कर दिए है ना, अब इस प्लेस में या तो आप सी बढ़ सकते हो या तो डी बढ़ सकते हो, कोई भी 2 में से बढ़ सकते हो। मान लो आपने या सी या डी, नहीं सी है, सॉरी नहीं सी है, ई, तो सी ई में से कोई भी यहां पे बढ़ सकते हो। मान लो आपने सी बढ़ा तो यहां पे कितने हो जाएंगे 2, अब सी बढ़ दिया तो यहां पे आप ई ही बढ़ सकते हो, तो यहां पे 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2 × 1, तो 2 हो जाएंगे। 2 अरेंजमेंट मतलब कुछ ऐसा बनेगा, एक अरेंजमेंट ऐसा बनेगा ए सी बी ई डी, और एक अरेंजमेंट ऐसा बनेगा ए ई। देखो हमने यहाँ पे ए इनको नहीं हिलाया, ए बी डी को अपनी जगह पे रखा है, सिर्फ सी और ई की पोजीशन चेंज की है। इसी को बोलते हैं गैप मेथड, इसको क्या बोलते हैं गैप मेथड, ठीक है। जैसे देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जैसे ये देखो 4 boys and 4 girls are to be seated in a line, find number of ways B1 and G1 और always together। देखो मान लो आपके 4 लड़के हैं B1 B2 B3 B4, G1 G2 G3 G4। अब ये कहता है कि ये जो B1 G1 है ना, ये हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी जो साथ में आता है ना, उसको पहले ही आप डब्बे में फिक्स अंदर बंद कर दो कि ये दोनों इधर से उधर जाए ना, ठीक है। जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको हमेशा पहले ही बंद करके रखो, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करो, अब बाकी जो बचे उनको लिखते जाओ। देखो यहां पे बचा B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4। अब आपने जिसको डब्बे में बंद किया ना, इसको आपने एक ही मानना है, आपने इसको डब्बे में बंद कर लिया, इसको एक मानना है। तो देखो एक ये हो गया, 2 ये, 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इनको इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, मतलब आप ऐसा भी तो कर सकते थे, B2 डब्बा यहां रखते, B1 G1 B3 B4 G2 G3 G4, है ना, ऐसा कर सकते थे। तो अगर ऐसा करने पे कितने अरेंजमेंट मिलेंगे 7 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों को भी तो रीअरेंज कर सकते थे, जैसे आपने यहाँ पे B1 G1 को डब्बे में बंद किया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि G1 B1 को डब्बे में बंद करते, इस तरीके से भी तो कर सकते थे। तो ये कितने हो गए 1 2, इसके भी 2 हो गए, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या, इस बार कहता है कि B1 G1 आर नेवर टुगेदर। हम क्या करेंगे, देखो हम टोटल में से ना इसको इस तरीके से निकालेंगे कि टोटल में से माइनस कर देंगे कि B1 G1 जो हमने इस वाले में किया, जैसे हमने इस वाले में किया वही कर देंगे, B1 G1 B1 and G1 आर ऑलवेज टुगेदर। ये समझ आया, हमने क्या कहा कि B1 G1 हमेशा एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना। अब टोटल कितने होंगे, पहले तो टोटल पे आओ, देखो टोटल कितने थे 4 4, है ना, ये 4 थे ना, 3 4 5 6 7 8, B1 B2 B3 B4 G1, है ना। अच्छा देखो इस तरीके से देखो, यहां पे कोई भी 8 नंबर 8 में से बिठा दो किसी को, B1 को बिठा दिया, यहां पे बचे 7, किसी में 7 किसी को भी 7 में से बिठा दो, G1 को बिठा दिया। अब बचे 6, किसी को बिठा दो, B2 को बिठा दिया। अब बचे 5, B3 को बिठा दो। इसी तरह अब बचे 4, B4 को बिठा दो, ठीक है। अब बचे कितने 3,
तो यहाँ पे G3 को बिठा दो, फिर बचे 2, G1 को बिठा दो, फिर बचा 1 और G2 को बिठा दो। तो ये टोटल हो गए। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल माइनस, और B1 G1 पहला वाले पार्ट में तो हमने निकाला ही है, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, ऑल दी इफ नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। इसको भी हम दूसरे तरीके से करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ आनी चाहिए। तो टोटल तो हमने पहले का निकाल के रखा हुआ है ना। अब हम निकालते हैं ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अगर सारी लड़कियां एक साथ आनी चाहिए तो उसको एक डब्बे में बंद कर दो, उनको एक डब्बे में बंद कर दिया हमने। ठीक है, अब पीछे कौन बचा, B1 B2 B3 B4। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। जिसको बंद किया उसको भी एक लेना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू। अब ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप डब्बे में ऐसे इस तरीके से बंद करते, G2 को पहले लिखते, ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है ना। तो ये कितने हैं, जैसे एक ऐसा बना, एक ऐसा बना, और बड़े सारे बनेंगे, G3 पहले लिख दो। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल लिख देना। तो टोटल कितना था, 8 फैक्टोरियल, और माइनस कर देना 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो इसको यहां तक, ये तीसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक बम्पर क्वेश्चन है, ये करने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। मतलब कि जैसे B1 अल्टरनेट, मतलब B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4, है ना। देखो हमने इसको अल्टरनेट बिठाया, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि लड़कों की पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हो ना, है ना। आप ऐसा कर सकते हो ना कि B2 को इधर ले आओ, B1 को इधर ले आओ, लड़कों की पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। और इसी तरह लड़कियों को भी तो इंटरचेंज कर सकते हो। तो लड़कियां कितनी है, 1 2 3 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब एक आखिरी पार्ट है इसके ऊपर, वो भी देख लो। आखिरी पार्ट देखो क्या है, इफ देयर आर 4 मैरिड कपल्स देन नंबर ऑफ वेज in which they can be seated so that each couple is together। कहता है कि टोटल 4 मैरिड कपल है, इस तरीके से बिठाना है कि वो दोनों एक साथ बैठे। तो आप क्या करो, दोनों कपल्स को डब्बे में बंद कर दो, B1 G1 इंटू B2 G2 दूसरा डब्बा, B3 G3, और चौथा B4 G4। अब देखो ध्यान से, आप इन सबको इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको पहले लिख देते, B2 G2 को पहले लिख देते, B1 G1 को बाद में लिख देते। तो कितने, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। और आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि B1 G1 के बजाय इस तरीके से लिख देते, G1 B1, है ना। तो कितने होते, इसका 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल, और इसका भी 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन है, ये आपको इस साल 23 जनवरी को पूछा गया था, है ना, 2 महीने पहले। तो क्या दिया था, द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सो दैट ईदर ऑल द बॉयज सिट टूगेदर और नन टू बॉयज सिट टूगेदर। देखो यहां पे बीच में और है, तो कहता है कि आपको 5 लड़के और 4 लड़कियों को एक लाइन में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है। देखो इसमें 2 केसेस ले लो अलग अलग। पहला केस ले लो कि जब सारे लड़के एक साथ आ जाए, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर,
और दोनों को प्लस कर देना। और का मतलब होता है प्लस करना, है ना, और मतलब प्लस करना, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना। तो अब सारे लड़के एक साथ आएंगे, तो हमने क्या बोला, जब एक साथ की बात करेगा डब्बों में बंद कर दो इसको। देखो 5 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 और B5, इनको डब्बों में बंद कर दिया हमने। अब बाकी आ जाओ, ठीक है, बाकी कौन बचा, 4 लड़की हैं गर्ल्स, G1 G2 G3, इसका अलग से डब्बा बना लो, G1 G2 G3 और G4, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं इधर से उधर। अब हमने क्या किया, इसमें 5 को एक डब्बे में बंद कर दिया और बाकियों को अलग अलग लिख दिया। अब देखो यहां पे क्या बना, 1 2 3 4 5, ये बन गया 5 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इनको भी तो आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने B1 B2 B3 B4 B5 लिखा, ऐसा भी तो कर सकते थे, B2 पहले लिख दे। तो ऐसे अरेंजमेंट के बारे में हमने बात नहीं की। तो ये भी आपस में कैसे रीअरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल में, ठीक है। ये हमारा एक केस हुआ। अब दूसरा केस, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये बनेगा 120 इंटू 120, इसका आंसर हम देख लेते हैं कितना, 120 इंटू 120, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कितना आ रहा है, 1, चलो ठीक है। अच्छा अब दूसरा केस, दूसरा केस है कि नो 2 बॉयज, दोनों लड़के, 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। नो 2 बॉयज सिट टूगेदर, इस तरीके से बिठाना कि एक साथ ना आए। बीच में लड़कियां फिट कर दो, है ना। देखो यहां रखो B1, इस जगह को खाली छोड़ दो, B2 इसको खाली छोड़ दो, B3 इसको खाली छोड़ दो, B4, है ना, और बाकी जगह लड़कियां बिठा दो, G1 G2 G3 और G4। अब आप इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, है ना। ठीक से 5 लड़के हैं, ठीक है ठीक है, यहां ठीक है ना, 5वां लड़का यहां कर दो, ठीक है। तो देखो इसको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, और लड़कियों को भी आपस में रीअरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। ये होगा 120 इंटू 24, करना जरा, 120 इंटू 24, ये बनता है 2880, है ना, चेक कर लेना। अब टोटल कर लो, टोटल दोनों को प्लस कर दो, 14400 2880, तो ये कितना आ रहा है प्लस करके, ये आ रहा है 17280, 17280, ठीक है। अच्छा एक ना पीछे हमसे एक गलती हो गई है छोटी सी, पहले इसको देख लो एक बार, हम आगे जा रहे हैं। एक ना छोटी सी गलती हुई, लग रहा है कि गलत, रुक जाओ एक सेकंड चेक करने दो। यहां पे एक छोटी सी गलती हुई है, यहां पे ये तो नहीं बोला था ना कि पहले लड़के आने चाहिए, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि पहले लड़कियों को बिठा देते, G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, तो इधर भी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये बन जाता था दोनों को प्लस करके 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अब ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब कुछ क्वेश्चन ना आपके पहले के भी रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो ना, होमवर्क दिया था ना ये, तो ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 की एग्जांपल थी, तो तुम्हारे पेपर में भी आई थी। इसमें देखो क्या, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर। ये कहता है कि वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, हम कहते हैं कि वॉवल एक साथ आने चाहिए, ठीक है। देखो हम कैसे निकालेंगे, वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर, कहता है कि वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बाइजेक्शन करेंगे। बाइजेक्शन मतलब
बाइजेक्शन बोलते हैं हाँ, टोटल में से माइनस कर देंगे, बोलेंगे वॉवल्स कम्स टुगेदर, ऑल वॉवल्स एक साथ आ जाए, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। अब पहले टोटल कितने होंगे, है ना, पहले टोटल पे जाते हैं। देखो डॉटर एक वर्ड है, इसके टोटल वर्ड्स कितने निकाल सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग। जैसे एक तो वर्ड ये बना, दूसरा ऐसा बन सकता है कि ए पहले रख दो, दो ये हो जाएंगे, है ना, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां लिखो 8 फैक्टोरियल, ये बन गया टोटल। अब दूसरा पार्ट है ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर, अब सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, तो हमने क्या बोला, डब्बे में बंद कर दो, पहले वॉवल लिखो ए यू ई, तीन ही है ना, इसको एक डब्बे में बंद कर दो। अब पीछे कौन बचा, डी जी एच आर। अब इनको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और इनटू, इनको भी तो आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, ए यू ई यू ए ई इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, ये आएगा 36,000। देखो जी इसको, बस अब खत्म होने वाला है, एक टॉपिक और बचा वो करवाना है, तो हमारी कम से कम आधी परमुटेशन तो हो जाएगी खत्म आज। चलो नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया, इसको भी देखो क्या था। द नंबर ऑफ 6 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवल्स। इस बार हमारे पास एक वर्ड है वॉवल्स, इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम्स टुगेदर, है ना, कंसोनेंट्स हमारे पास एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हम यहां लिख लो कंसोनेंट्स नेवर कम्स टुगेदर। तो क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो कंसोनेंट्स कम्स टुगेदर। तो देखो ये कितने टोटल है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 फैक्टोरियल। अब कंसोनेंट्स कौन कौन से हैं, वी डब्ल्यू एल एस, है ना, वी डब्ल्यू एल एस, यही है ना। तो इसको एक मान लो, और वॉवल 2 है, उनको साइड पे कर लो, तो कितने हो गए ये, 1 1 2 3, और इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं इंटू 4 फैक्टोरियल, तो -3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करके जो इसका आंसर आता है वो आता है 576। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे, ये सिंगेज का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ब्रिजेश दैट नीदर बिगिंस विद आई नॉर एंड विद बी। कहता है कि आप ब्रिजेश के वर्ड्स बनाओ, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है ना, वो ऐसा नहीं बनना चाहिए कि स्टार्ट में ए और बी नहीं होना चाहिए, एंड में, मतलब कुछ इस फॉर्म का वर्ड नहीं होना चाहिए। बाकी बीच में लिख दो RJES, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं लेना आपको। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाना मुश्किल काम होता है, ठीक है, ऐसे बनाना मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल में से ये वाले माइनस कर देते हैं, फिर से उल्टा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीदर बिगिंस विद आई और एंड विद जे। तो टोटल में से माइनस कर दो, वर्ड स्टार्ट विद आई। देखो यहां पे नॉर है, नॉर क्या होता है, अब कुछ बच्चे नॉर को ना और ही समझते हैं, वो नॉर को और ही समझते हैं, नॉर और नहीं होता। देखो
नॉट बनता नॉट प्लस और नॉट प्लस और बनता एंड। ये बेसिकली एंड, ठीक है, ये क्या देके रखा हुआ है, एंड देके रखा हुआ है, ना कि और दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वर्ड स्टार्ट विद आई, अब बीच में एंड था, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, और विद एंड विद जे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि हम इसका उल्टा ले रहे हैं, हम इसका नॉट ले रहे हैं, हमने इसका नॉट हटाया, तो नॉट प्लस और एंड हटा के क्या बनता है, अगर आप नॉट और को हटाओगे तो क्या बनता है, हमने इसको हटाया तो और बना, ठीक है, उल्टा किया। अगर हम यहाँ पे एंड लिख देते फिर हमने कुछ किया ही नहीं, फिर वहां पे ऑलरेडी एंड ही था, तो चेंज क्या लाया हमने, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो पहले तो टोटल देखो, टोटल कितने होंगे, टोटल कितने हैं, ब्रजेश के कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। अब इसके बीच में ना और है, तो और मतलब यूनियन, हमें यूनियन करना है, मतलब आपको कुछ लेटर्स आई वाले निकालने हैं और कुछ लेटर्स जे वाले निकालने हैं, ठीक है। और फिर आपको दोनों का इसमें देखो यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको इंटरसेक्शन वाले भी करने हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब देखो इसमें ए का मतलब है, इसमें ना, इसमें ए में जे, इसमें जे का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ए यहां पे आई है ना, तो इसमें जे आप कहीं पे भी रखो इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में और है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो वर्ड है वो आई से स्टार्ट होना चाहिए, तो आई को फिक्स कर दो, आई को हमने फिक्स कर दिया, अब इसको हिला नहीं सकते हो, तो पीछे देखो कौन बचेगा, ये आई अपनी जगह पे फिक्स हो गया है, तो पीछे बचेगा बी आर जे ई एस एच, सिर्फ आप इन लेटर्स को हिला सकते हो, ये फिक्स्ड है। आप जैसे अगला वर्ड बनाओगे तो ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा बना, ये दूसरा वर्ड हो गया, तो हम आई को यहां पे गिनेंगे नहीं, क्योंकि आई अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आई को भी गिन लो तो गलत हो जाएगा। तो अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, तो एन ए यहां पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब बी देखो, आपका वर्ड जे से स्टार्ट होना चाहिए, तो जे को फिक्स कर दो यहां पे, तो पीछे बचेगा ई एस एच, तो देखो यहां पे जे फिक्स हो चुका है ना। अब पीछे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वर्ड स्टार्ट, दोनों में आई और जे होना चाहिए, वर्ड स्टार्ट विद आई एंड एंड विद जे, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये दोनों की इंटरसेक्शन होगी, क्योंकि अगर कोई वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है और कोई वर्ड जे से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच कॉमन क्या होगा, कि स्टार्टिंग में आई हो जाए और एंड में जे हो जाए, है ना। तो आप क्या करो, इस बार आई और जे को फिक्स कर दो, देखो यहां पे आई और जे को फिक्स कर दिया हमने स्टार्ट में और एंड में। अब पीछे बचा बी आर ई एस एच, अब आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, ये दोनों हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे अगला क्या बनेगा, आर बी ई एस एच, ये दूसरा वर्ड हो गया, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लो, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये सॉल्व करके आएगा 3720। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। आज का होमवर्क यही है, यही क्वेश्चन दोबारा करने में रात को भेजूंगा होमवर्क, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भेजूंगा आज। अब देखो अगला, ये होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है इसमें, अच्छा कर लो, ये भी वैसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कर लो इसको भी। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड वोवल सो दैट द लेटर ओ ई वोवल ही है ना ये, ओ ई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। देखो आपके पास टोटल 5 लेटर्स हैं,
आपने ना इस तरीके से वर्ड बनाना है कि आपका जो ओ ई है वो आपका इवन प्लेस में आना चाहिए। देखो ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। तो हमने देखो ओ ई को फिक्स कर दिया, वोवल को अपनी जगह फिक्स कर दिया, है ना। मतलब आप इन दोनों को रीअरेंज कर सकते हो, ओ को यहां रख लो, ई को यहां रख लो, ऐसा कर सकते हो ना। तो ये कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल, और पीछे बचे कौन VWL, इनको यहां रख लो, है ना। ये देखो इसी को बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं गैप मेथड, है ना। गैप में हमने बीच में फिक्स किए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हो। तो ये इनटू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैप मेथड। चलो जी, अब एक अगली टाइप आ रही है जो हमारी आज की आखिरी टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। मतलब जैसे अभी तक आपने वर्ड बनाए ना वोवल, है ना, अभी तक आपने देखो इनमें से कोई भी सेम नहीं है, मतलब ये सारे अलग। अब कोई वर्ड आपके पास ऐसा आ जाए मिसिस पी, है ना, ये आपने एनसीईआरटी में किया था क्वेश्चन। तो इस अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसके कैसे वर्ड्स बनाने हैं, अब वो देखते हैं। देखो पहला क्या है, आपके पास ये 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसके अरेंजमेंट बनाओ। क्या बना सकते हो, ए बी सी, ए सी बी, है ना, बी सी ए, बी ए सी, नेक्स्ट सी ए बी और सी बी ए। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 2 3, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी तरह इसके कैसे बनाएंगे, देखो ए ए बी, एक ये बनेगा, ए बी ए दूसरा ये बनेगा, तीसरा बी ए ए, और कोई बन सकता है? तो कितने हो गए 3 हो गए। अब इसको देखो कैसे निकालते हैं, ये कितने लेटर्स हैं 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड में कर दो, डिवाइड कर दो। रिपीट कौन हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल। इसको लिख दो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 3 बनेगा। समझ आया? अब जैसे ये वाला केस है, इसमें देखो कितने हैं 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कौन हो रहा है ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको डिवाइड में 3 लिख दो, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऑन 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो कितने, ये 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, और देखो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, और बी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये और ये क्या, तो ये कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। आप ऐसे 6 केसेस बना सकते हो। अब देखो जरा, ये आसान। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। आपको बनाना के वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, पहले तो आप इसको समझो क्योंकि आपको समझ होनी जरूरी होती है, ये ना कि आप सिर्फ आंसर ही निकालने बैठो। जैसे एक वर्ड ये बना सकते हो, एक आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, ये नहीं हो कि सीधे आंसर निकालने बैठ जाओ। कोई पूछे क्या करना है, भाई इसका आंसर आएगा ये, पर होगा कैसे। जैसे ये एक वर्ड ऐसा बनाया, ऐसा एक वर्ड बनाया, है ना। अब देखो काउंट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, और रिपीट कौन हो रहा है, देखो 3 ए रिपीट हो रहे हैं, 2 एन हो रहे हैं। तो बस ये पहले पार्ट का आंसर। ये भी सिंगेज का क्वेश्चन है, ये भी आपको सिंगेज में मिल जाएगा। दूसरा, दूसरे में क्या दिया हुआ है, किनो कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए देखो कितने हैं 1 2 3 4, और एल 1 2, और कोई रिपीट हो रहा है का। ठीक है, तीसरा, तीसरा देखो
बस कर लोगे ना इसके आप, ये तो कर ही लोगे ना। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो जरा एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले रुको जरा, नंबर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जेई के क्वेश्चन करेंगे। देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर। आपको 9 डिजिट नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, इनको यूज करके, सो दैट ऑड डिजिट ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। देखो पहले तो आप इसको एक बार लिखो कितने। अच्छा पहले समझ लो करना क्या है, मतलब आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले तो पता होना चाहिए कि करना क्या है। जैसे ये एक नंबर बन गया, ये 9 डिजिट ही है। दूसरा ऐसा बन सकता है 2323, ये दूसरा बन गया। तो आप ऐसे कितने बना सकते हो, ये दो हो गए ना, ऐसे कितने सारे बना सकते हो। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसने बोला कि ये ऑड डिजिट में आने चाहिए, मतलब जो ऑड डिजिट ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, मतलब जो ऑड नंबर है ना ये जैसे वो इवन प्लेस में आना चाहिए। तो इनको बना लो पहले, इसको भी आप गैप मेथड बोल सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इवन प्लेस कौन कौन सी है, एक ही है, एक ही है, एक ही है और एक ही है ना। और आपके पास 4 ऑड नंबर है, चारों को फिल कर दो। 3 3 5 3 3 5 5, है ना। अब आप इनको रीअरेंज देखो कैसे कर सकते हो। ये कितने टोटल, 4 है, 4 फैक्टोरियल। और रिपीट देखो ये 2 रिपीट हो रहे हैं और ये 2 रिपीट हो रहे हैं, समझ गए। अच्छा अब बचे कौन, अब बचे हमारे पास 2 2। देखो 2 इधर रखो, 2 इधर रखो, और 8 8 8। ये कितने हैं, 1 2, इनको रीअरेंज कर सकते हैं हम। नहीं एक सेकेंड, गलत हो गया ना, मतलब हमें 5 को यहां रखना था, है ना, 5 को। अच्छा हमने गलत कर दिया यार, हमने गलत कर दिया। यहां पे आना था 3, यहां आना था 3, यहां आना था 5 और यहां आना था 5। अब ठीक है ना। देखो एक लगातार बोलो ना, दिमाग भी हिल जाता है। ऐसे मैं आपको उतारने के लिए जब देता हूँ तो टाइम रहता है, लगातार बोलो तो दिमाग भी हिल जाता है। अब जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, है ना, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। 2 रिपीट हो रहे थे 3 नीचे लिख दिए, और 2 5 रिपीट हो रहे थे वो नीचे लिख दिए, है ना। देखो हमने इनको इवन प्लेसेस में कर दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये इवन प्लेस। अब बचे कौन है हमारे पास, हमारे पास बचा 2 2 2 यहां रखो, फिर बचा है 8 8 8। देखो ये गैप हो गया, है ना, गैप मेथड। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें देखो 2 वाले 2 हैं, 2 लिख दो नीचे, और 8 वाले 3 हैं तो 3 लिख दो, ये आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे, समझ आया ये। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग। 24 और 25 में, 24 में और 26 में, 24 और 25 में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन उसमें ना कॉम्बिनेशन लगेगी, तो वो हम आपको जब कॉम्बिनेशन कराएंगे ना वहां पढ़ाएंगे। इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग which can be made using all the letter of the word mathematics in which C and S do not comes together is, ये आंसर दिया हुआ है तो आपको के निकालना है। इसमें देखो क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स के वर्ड्स बनाने हैं जिसमें सी और एस एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे कि वो एक साथ आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सी एंड एस डू नॉट कम्स टूगेदर। तो क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो, टोटल माइनस सी एंड एस आर कम्स टूगेदर। अब पहले तो टोटल निकालो, टोटल देखो कितने हैं, पहले टोटल देखो, टोटल देखो मैथमेटिक्स में कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और रिपीट देखो कौन हो रहा है, रिपीट हो रहा है कोई, ए 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 बार टी रिपीट हो रहा है ना, ए 2 बार रिपीट हो रहा है और कौन हो रहा है, एन, एन कहां है, हाँ 2 बार एम भी हो रहा है, मैथमेटिक्स, और कोई हो रहा है, मैथमेटिक्स एम हो गया, ठीक है, तो ये टोटल आ गए 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब सी और एस को एक साथ रखना है, तो आप क्या करो, सी और एस को एक डब्बे के अंदर बंद कर दो, ठीक है, पीछे कौन बचेगा, मैथमेटिक्स MATHE MATI, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको एक मानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिपीट देखो कौन हो रहा है, रिपीट यहां पे कौन हो रहा है, 2 M हो रहे हैं, 2 T हो रहे हैं, ठीक है, और 2 M 2 T और 2 कौन थे, A। अच्छा, लेकिन इसको भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे अपने CS लिखा, आप SC भी तो लिख सकते हो, तो एक वर्ड ये भी आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसके बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, करो जरा सॉल्व, इसको क्या बनेगा, ठीक है, इन दोनों में से 11 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से 11 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, नहीं 11 नहीं 10 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 11/2, यहां पे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 6 फैक्टोरियल इंटू के, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको लिखो 10 9 8 7 6, इसको लिखो 2 इंटू 2, 11 में से 2 गए, 9/2 6 फैक्टोरियल इंटू के, ये और ये गया, ठीक है, 2 2 जा 4 8 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5670, 5670 हमारा आंसर। देखो जी, बस 3-4 बचे और करेंगे खत्म आज, ये कल करेंगे अगला टॉपिक शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड in which independence in which all vowels always occur together। अब vowels को एक साथ रखना है, तो सारे vowels को एक साथ रख लो, 1 2 3 4 5, इन पांचों को एक डब्बे में बंद कर दो, ठीक है, इनको अपनी जगह से नहीं हिलाना, डब्बे को हिला सकते हो। अच्छा, अब पीछे कौन बचा, N D P N D N C, गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितने, एक, इसको एक मानना है, 2 3 4 5 6 7 8, ये बना 8 फैक्टोरियल, है ना। अब इसमें रिपीट देखो कौन हो रहा है, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, और डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं, इनको भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, ये कितने हैं, 5, और इनको भी, और इसके नीचे भी देखो रिपीट यहां पे भी हो रहे हैं, 4 ई रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 16800। देखो जी, ये भी हो गया, 17 भी कंप्लीट, 16800। अगला, नेक्स्ट, अगला देखो, द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning that can be formed using all the letter of the word assassination so that all the vowels occurs together। सेम क्वेश्चन है ना,
देखो इसमें वॉवल्स देखो कितने, 1 2 3 4 5, इन सबको एक डब्बे में बंद कर लो, AAS AAIO, और बाकी कौन बचा वो यहां लिखते हैं, 4S, A 3 बार है ना, 2 आई है, 2 आई है, ठीक है, 4S हो गए, फिर NTTION, गिन लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक मानना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रिपीट वाले देखो यहां पे कौन है, 1 2 3 4S, 4S रिपीट है और 2N रिपीट है, इनटू, इनको भी आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 1 3 A रिपीट हो रहे हैं और 2 I रिपीट हो रहे हैं। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 50400, ये लो जी। देखो इसको एक बार हम देखो जरा, अब अगला नेक्स्ट आ जाओ 19, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सो दैट द इवन डिजिट ऑक्युपाई ओनली इवन प्लेसेस। देखो कह रहे हैं कि आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे ये 9 डिजिट का नंबर है, लेकिन इस तरीके से बनाना है कि जो आपकी इवन डिजिट है वो कौन सी प्लेस में आने चाहिए, इवन प्लेसेस में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इवन प्लेस कौन सी है, पहली वाली ऑड, ये इवन है, ये इवन ये इवन ये इवन ये इवन, इसमें इवन नंबर बिठा दो, 2 4 2 4। अब इनके अरेंजमेंट्स बना लो, कितने हैं देखो, ये 1 2 3 4, और इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहे हैं और 2 बार 4 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ यहां पर, 1 यहां रख लो, 3 यहां रख लो, 1 यहां रख लो, 3 यहां रख लो और 1 यहां रख लो, इनको भी अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5। इसमें रिपीट देखो कौन हो रहा है, 1 1 2 1 3 1 रिपीट हो रहे हैं और 2 3 रिपीट हो रहे हैं। सॉल्व कर लो इसको, इसका आंसर आएगा 60 आ जाएगा, चेक कर लेना। चलो जी अगला, नेक्स्ट, अब ये भी देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट 1 3 5 7 9 अपेयर, ठीक है। आपके पास टोटल 6 डिजिट नंबर है, नहीं 5 ही है, लेकिन आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, एक नंबर को 2 बार रिपीट कर दो, 1 को 2 बार लिख दो, बाकी सेम लिख दो, है ना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 1, 2 बार 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार 2 नंबर 3 वाले आ जाए, तो यहां पे कौन आ जाएगा, 1 5 7 9, तो इसका भी क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 वाले 2 आ जाए, फिर ऐसा हो सकता है 7 वाले 2 आ जाए, और ऐसा हो सकता है 9 वाले 2 आ जाए, है ना। तो ये कितने हैं, ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको आप लिख सकते हो 5 अपॉन 2 6 फैक्टोरियल। ये लो, ये भी हो गया डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स
with sum of the digit equal to 10 formed using the digit 1 2 3. आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से बनाना है कि इन सबका जो सम है करने पे 10 आए और नंबर आपके पास 1 2 3 है, ठीक है। आपके टोटल नंबर 7 है। इस तरीके से करना है कि जब आप सम करो तो सम 10 आए। तो कैसे कर सकते हो, देखो 1 2 3, यहां पे अगर आप रुक जाओ जरा, एक 3 रख लें, 3 2, हाँ देखो 3 2 2 1 1 1 1, ज्यादा हो गया ना ये। अब देखो, अब ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, और 4 बार 1 रिपीट हो गया, नहीं 5 बार, 5 बार 1 रिपीट हो गया। अच्छा और कोई केस बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 1 1 1 1, चलेगा। 2 4 6 7 8 9 10, 10 का सम बन रहा है, तो 7 फैक्टोरियल, टोटल 7 है, 3 2 रिपीट हो रहे हैं और 4 1 रिपीट हो रहे हैं, बस और कोई केस नहीं बनेगा। इसको सॉल्व करके आएगा 42 और इसको सॉल्व करके आएगा 35, तो दोनों का सम कर लो, 42 प्लस 35 77, 77 आंसर हो जाएगा सी। चलो जी अगला देखो, बस एक दो और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये तो होमवर्क करने आप, ठीक है, कर लोगे इसको। नोट टू, इसमें पता क्या करना है कि n को एक टोटल में से 2n एक साथ, 2n एक साथ, इसका जो आंसर आएगा ना वो 40 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है इसको। अच्छा इसके बाद देखो अगला, ये भी होमवर्क करना है, इसका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा, ये कल मैं पूछूंगा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अच्छा और कुछ क्वेश्चन ये सिंगेज के क्वेश्चंस हैं, ये सिंगेज के क्वेश्चंस हैं, ये भी होमवर्क करने हैं। इसके आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर है 300, इस वाले का आंसर है, इस वाले का, इसका है 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 25 वाले का आंसर, इसका आंसर है 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगले वाले का, अगले वाले का आंसर है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस d, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल c फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, और लास्ट वाले का आंसर है 27, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं, लो जी, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल।